पूर्व जन्म में कौन थी माता सबरी। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा का नाम अज था, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना थी। श्रमना सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती थी। सबरी की जाति साबर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि उसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं। तब इंदुमती बताती है, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमना ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब श्रमना बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई जहां पर बहुत सारे ऋषि रहते थे। सबरी को इस बात की डर था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से सबरी समिधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नृत्य के काम निपटा रही है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। तब मतंग ऋषि कहते हैं, बेटी तुम्हें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं, वे स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाई थी। यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे, सबरी ने बेर को चख चख कर उनको जूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उसको भगवान श्री राम मिले और सबरी को नवधा भक्ति सुनाया, जिसका वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है। वीडियो के बाद में नहीं देखे होंगे तो देख लेना। अब हम बात करते हैं सबरी के पूर्व जन्म की। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी। उसका नाम परमहिषी था। एक बार परमहिषी राजा के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में गई। वहां उन्होंने ऋषियों का एक समूह देखा जो भगवान की भक्ति में मग्न था। रानी परमहिषी का मन भी
उन ऋषियों के बीच बैठकर भजन करने को कर रहा था, लेकिन राजा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। व्यथित होकर रानी गंगा तट पर पहुंची और गंगा माता से याचना की कि अगले जन्म में मुझे ना तो रूप चाहिए और ना ही रानी पद, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी ने जल समाधि ले ली और अगले जन्म में सबरी के रूप में जन्म लिया। और ऐसा ही हुआ। सबरी निम्न जाति की थी और वह सुंदर भी नहीं थी। अगर आपको यह कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह पौराणिक व शिक्षाप्रद कथा लेकर आते हैं। धन्यवाद।